हम कर रहे थे एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें रिडंडेंसी चाहिए, एक से ज़्यादा लिंक्स चाहिए, तो ये लूप प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं एसटीपी। और ये प्योरली लेयर 2 प्रोटोकॉल है, मीन जो हमारे एक्सेस स्विचेस है मोस्टली उस पे आपको मिलेगा, ठीक है। और जो एल्गोरिदम ये यूज करते हैं, जो टेक्निक्स रिडंडेंट लिंक फाइंड आउट करने के लिए, उसको एसटीए कहते हैं, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम, ठीक है। इसके अलावा ये एक मैसेज सेंड करते हैं जिसको बीपीडीयू कहते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, हर 2 सेकंड के बाद। बहुत सारी चीजों के लिए इस बीपीडीयू को ये यूज करते हैं। उनमें से एक है लूप प्रिवेंशन के लिए और फर्स्ट टाइम सिलेक्शन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। स्विच को जब भी आपने कॉन्फ़िगर करना है इसकी प्रायोरिटी को, तो वो 4096 को मल्टीप्लाई करके करना है, हर नंबर टाइप नहीं कर सकते, वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एसटीपी था। एसटीपी करता क्या है, अपने एंटायर नेटवर्क में एक स्विच को अपना हेड बना देते हैं जिसको रूट ब्रिज कहते हैं। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ब्रिज की लेती, तो इस वजह से हर जगह आपको ब्रिज नजर आएगा, ठीक है। और जिस स्विच को ये रूट ब्रिज बनाते हैं, रूट स्विच बनाते हैं, हेड बनाते हैं, प्रिंसिपल बना देते हैं, वाइस चांसलर बना देते हैं, ठीक है। तो पूरा ट्रैफिक उससे होके जाता है, जिस तरह ट्री का सब कुछ उसकी रूट से अटैच होता है। इसके अलावा जो एसटीपी हमारे लिए करते हैं वो 3 चीजें और रोकते हैं। उनमें से एक है ब्रॉडकास्ट ट्रॉम, जिसको हम देख चुके थे। अगर एसटीपी को आप हटा देते हो तो ब्रॉडकास्ट ट्रॉम बनेगा और आपके पैकेट कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। और इसी तरह आपका एंटायर नेटवर्क जो है वो 2 सेकंड में बैठ जाएगा। फिर मैक टेबल अनस्टेबल रहेगा। मैक टेबल हमें पता है, जिसको कैम टेबल भी कहते हैं। तो इस फ्लिपिंग होगा, इसकी एड्रेसेस जो है और पोर्ट हमेशा चेंज होते जाएंगे। और इसी तरह स्विच को इसी तरह वो भी डाउन हो सकता है स्विच। थर्ड नंबर पे मल्टीपल फ्रेम आएंगे, क्योंकि 2-3 जगहों से आएंगे तो डेफिनेटली आपको अगेन एरर आएंगे और आपके पैकेट कभी भी अराइव नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ चुके थे कि एसटीपी के बहुत सारे वर्जन हैं। एसटीपी है, पीयूएसटी है, पीयूएसटी प्लस है, आरएसटीपी है, आरएसटीपी प्लस है और एमएसटी है, ठीक है। इसमें से कुछ स्लो है, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ कन्वर्जेंस में फास्टर है, कुछ नहीं है, कुछ पर वीलेन है, कुछ एंटायर वन के लिए है, ठीक है। इनमें से हम पढ़ चुके थे कि पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्लस जो है, इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि ये .1 ट्रंकिंग को सपोर्ट करता था, जबकि जो विदाउट प्लस था वो नहीं कर सकता था। जिस तरह पेनाडोल प्लस है और पेनाडोल है, तो पेनाडोल प्लस में थोड़े से ज्यादा असर होते हैं। ये 30 to 50 सेकंड लेते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि 30 सेकंड की सिचुएशन में लेते हैं और 50 सेकंड इस सिचुएशन में लेते हैं। अगर ब्लॉकिंग से आ रहा है तो 15 सेकंड लेंगे और अगर डायरेक्ट ले तो 30 सेकंड लगेंगे लिसनिंग में और लर्निंग में। लिसनिंग में 15 सेकंड और लर्निंग में और लिसनिंग में 15-15 सेकंड लगेंगे इनको। और अगर ये ब्लॉकिंग से आ रहा है तो 20 सेकंड उसमें लगेंगे, तो ऑल टुगेदर 50 सेकंड हो गए। इसके मुकाबले में फिरता है रैपिड पीओएसटी प्लस, जिसमें मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है। उनमें से एक स्टेज नहीं होता और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऑन हो जाते हैं इसमें। फिर हम पढ़ चुके थे स्विच प्रायोरिटी। स्विच का जो सिलेक्शन होता है, जो हेड बनाते हैं, वो प्रायोरिटी की बुनियाद पे बनाते हैं और जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो तो उसको हेड बना देते हैं, जिसको हम रूट स्विच या रूट ब्रिज कहते हैं। बाय डिफॉल्ट सारी स्विचेस की प्रायोरिटी 3, 2, 7, 6, 8 होती है। जबकि बाय डिफॉल्ट अगर ये हो तो फिर सिलेक्शन किस तरह होगा, तो फिर सिलेक्शन होगा लोएस्ट मैक एड्रेस पे, जिसका मैक एड्रेस कम हो तो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। और डेफिनेटली मैक एड्रेस जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता एक से ज्यादा स्विचेस में। और जिसको सेलेक्ट करते हैं वर्किंग बना देते हैं, हेड बना देते हैं, उसको हम रूट ब्रिज कहते हैं। और सिलेक्शन मैंने बता दिया कि किस तरह करते हैं। बाकी जितनी भी स्विचेस रह जाते हैं उनको नॉन रूट ब्रिजेस कहते हैं। तो इट मीन्स पूरे एंटायर नेटवर्क में एक ही रूट ब्रिज हो सकता है और बाकी जितनी भी स्विचेस है वो नॉन रूट ब्रिज कहलाते हैं।
इसके बाद ये करते क्या है कि चलो स्विच तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन जो नॉन रूट ब्रिज है उनमें से कौन कौन से पोर्ट जो है वो ब्लॉक होंगे और कौन से डिजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में होंगे। तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं पाथ कास्ट पे कि जिसका कास्ट कम हो, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अब कास्ट जो है ये फिक्स वैल्यू है। अगर आपके पास ईथरनेट है तो इसका कास्ट 100 होगा, अगर फास्ट ईथरनेट है तो 19 होगा, और 1 गिग है तो 4 होगा, 10 गिग है तो 2 होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह 1 होगा। ये लॉन्गेस्ट आज मैं शो करूंगा, ठीक है, कि ये क्या होते हैं। मीन्स ये वैल्यू सेम है, ठीक है। चाहे आपके पास 5 केजी है तो 5 केजी इक्वल किसके होते हैं, वो हम उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो रख दो या 5 केजी अलग अलग रख दो, बात एक ही है। तो लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट ये चेक करेंगे, एक ही है मीन्स। तो ये पाथ कास्ट को चेक करते हैं। अब अगर आपके पास 10 गिग है तो ये उनको प्रिफर करेंगे, अगर 1 टेराबाइट है उनको, अगर 100 गिग है तो उनको, इसी तरह 10 गिग को, 1 गिग को, 100 मेगाबिट को और 10 मेगाबिट को। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे सारे इंटरफेसेस सिमिलर हो, या सारे 10 गिग हो, सारे 20 गिग हो, या सारे फास्ट इंटरनेट हो, तो फिर क्या होगा। तो फिर ये चेक करते हैं कि कौन से पोर्ट की प्रायोरिटी कम है। अब मसला ये है कि हर पोर्ट की प्रायोरिटी, चाहे वो 10 गिग हो, 20 गिग हो, चाहे कोई भी पोर्ट हो, सबकी प्रायोरिटी 128 है। तो यहाँ पे टाई भी हो गया। लास्ट में ये चेक करते हैं कि कौन सा पोर्ट किस नंबर पे है। जो पोर्ट सबसे कम नंबर पे होगा उनको ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और डेफिनेटली एक दो पोर्ट एक ही पोर्ट पे नहीं हो सकते, डेफिनेटली या तो पोर्ट 1 2 3 इसी तरह होगा। तो ये पोर्ट की सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये ब्रिज की सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये पोर्ट की सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर यहां देखो तो ये गिग है, ये फास्ट इथरनेट है, ईथरनेट, लेकिन प्रायोरिटी सबकी इक्वल है। अगर चेंज है तो वो पोर्ट नंबर है। फिर मैंने यहाँ कहा था कि टाइप में या तो पी टू पी होगा, मीन्स का आपका पोर्ट या तो किसी स्विच से कनेक्टेड है, या किसी सिस्टम से कनेक्टेड है, या किसी प्रिंटर से कनेक्टेड है, या किसी पीसी से कनेक्टेड है। और अगर इसके सामने एज लिखा है तो इट मीन्स इस पे पोर्ट फास्ट इनेबल है, जो कि आज हम करेंगे। और या यहाँ पे शेयर होगा, कहीं पे अगर शेयर हो तो वो शेयर जो था, अगर आप स्विच से कनेक्टेड हो तो शेयर बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। एसटीपी और एसटीपी में ये टाइम का डिफरेंस क्यों है कि यहाँ पे 50 सेकंड लगते हैं और यहाँ पे लेस देन 10 सेकंड लगते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग है, जबकि आरएसटीपी में इन दोनों की जगह डिस्कार्डिंग है और फिर लर्निंग है, रादर देन की लिसनिंग करें 15 मिनट या सेकंड इस पे ज़ाया करें। तो ये क्विकली चला जाता है और फॉरवर्डिंग में और जल्दी कन्वर्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू एसटीपी। तो यही वजह है। फिर हमने इसके पोर्ट की स्टेटस पढ़े थे कि जो ब्लॉकिंग होता है इस पे आपका पोर्ट काम नहीं करेगा, लिसनिंग में भी ऑरेंज होता है, लर्निंग में भी ऑरेंज होता है, और फॉरवर्डिंग में फिर ये ग्रीन हो जाता है, और इसी तरह आपका ट्रैफिक जाएगा। जबकि इन तीन सिचुएशन में आपका ट्रैफिक नहीं जा सकता। और अगर पोर्ट आपका डिसेबल है तो डेफिनेटली फिर तो इवन ऑरेंज भी नहीं होगा, क्योंकि आपने डिसेबल कर दिया है पोर्ट को। ये थी हमारी कुछ चीजें। फिर हमने कहा कि बीपीडी जो है, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, मीन स्विच प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ये वो मैसेजेस है जो स्विचेस हर 2 सेकंड के बाद इस मैक एड्रेस पे सेंड करते हैं, जो अभी वायरशार्क से हम वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम दो स्विचेस को कनेक्ट कर लेते हैं, अगर कनेक्ट नहीं है तो हर स्विच अपने आप को रूट स्विच मानता है। अगर मैं ये केबल हटा दूं, क्योंकि अब केबल है तो उन्होंने डिसाइड किया होगा। अगर इन दोनों स्विचेस को मैं ओपन कर दूं, जो मैंने लास्ट टाइम शो किया था, दोनों स्विचेस कहेंगे कि हम रूट स्विच है, क्योंकि हर बंदा अपने घर में शेयर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 कर दूं तो ये कह रहा है दिस ब्रिज इज द रूट। और अगर मैं R2 को चेक कर दूं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ये भी कह रहा है कि दिस ब्रिज इज द रूट, क्योंकि ना इसके मुकाबले में कोई है और ना उसके मुकाबले में कोई है। मीन्स जहाँ पे
पीपल्स पार्टी का गढ़ है वो सिंध है, तो वहां पे कोई नहीं जीत सकता, अक्सर कड़ा भी नहीं होता उसके मुकाबले में। तो इसके मुकाबले में कोई है नहीं, तो डेफिनेटली यही जीतेगा। इस वजह से इसका नाम क्या है, रूट ब्रिज है, ये भी और ये भी। लेकिन जैसे ही मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और इस पोर्ट को अगर मैं कैप्चर कर दूं, तो ये बीपीडीयू सेंड एंड रिसीव स्टार्ट कर देंगे। इस बीपीडीयू में बहुत सारी चीजें जाते हैं, जिसको आपको अगर इतना पता ना हो तो खैर है। इसमें पोर्ट प्रायोरिटी है, इसमें वीलैन की डिटेल है, उसमें मैक एड्रेस की डिटेल होते हैं, प्रायोरिटी होती है, पोर्ट की प्रायोरिटी है। जो सारी चीजें हम पढ़ चुके थे वो एक स्मॉल बीपीडीयू में जाएंगे, यहाँ से ये दोनों स्विचेस सेंड करेंगे और डिसाइड करेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी कम हो, तो प्रायोरिटी तो सिमिलर है, तो फिर चेक करेंगे जिसका मैक एड्रेस कम हो, तो वो रूट ब्रिज बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीपीडीयू, अगर नहीं है तो एसटीपी कर लेता हूँ। ये ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट के जा रहे हैं मैसेजेस, स्पैनिंग ट्री, ठीक है, और ये बीपीडीयू है। कौन से मैक एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया कि मैक एड्रेस 0180C2 है, तो 01 लेयर 2 पे जाते हैं। यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि बीपीडीओ कौन से पेज को सेंड कर रहे हैं, ये है। तो लेयर 2 में जाके मैक एड्रेसेस लेयर 2 पे होते हैं, तो ये मैक एड्रेस है, ये इस पे सेंड कर रहे हैं, स्पैनिंग ट्री, इस पे ये पैकेट सेंड कर रहे हैं। चलो ये मैक एड्रेस तो वेरीफाई होगा कि इसी मैक एड्रेस पे ये सेंड करते हैं। लेकिन बीपीडीयू की तीन टाइप्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू, और जो अगर चेंज हो गया तो जिस बंदे को चेंज का पता चल गया तो वो इनको चेंज नोटिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे कि हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, मुझे आपका मैसेज मिल गया। और जब सब कुछ स्टेबल हो जाता है तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू कंटिन्यूअसली कौन सेंड करेगा, जो स्विच रूट ब्रिज है। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर दो तो कंटिन्यूअसली कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सेंड हो रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू ये कंटिन्यूअसली सेंड हो रहे हैं। कहाँ तक पैकेट है, 92 है, हर 2 सेकंड 93 हो गया। यहाँ चेक कर दो तो 94 पैकेट है ना। अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि 2 सेकंड बहुत क्विकली गुजरते हैं, तो 97 पैकेट ये सेंड कौन रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चेक कर दूं, ठीक है, तो ये एक स्विच सेंड कर रहे हैं। और अगर मैं इसको ओपन भी कर दूं तो बीपीडीयू में लिखा होगा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, ये है बीपीडीयू टाइप कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने तो लास्ट टाइम कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू फर्स्ट टाइम सेंड करते हैं। यस, फर्स्ट टाइम हर स्विच सेंड कर लेते हैं कि ये मेरी डिटेल है, चलो इलेक्शन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कौन जीत गया इन दोनों में से। इससे पहले दोनों रूट स्विच थे, तो दिस ब्रिज इज द रूट, इट मींस अगर ये चेक कर दो तो ये नहीं रहा। अब इट मींस S1 जो है ये रूट ब्रिज है। तो अब इस मैक एड्रेस से ये कंटिन्यूसली कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सेंड करेगा, और जो स्विच 1 है, इनको हम कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू कहते हैं। फर्स्ट टाइम भी सेंड करते हैं सारे स्विचेस, और उसके बाद कंटिन्यूसली वो स्विच सेंड करेगा जो रूट ब्रिज बन गया। ये तो क्लियर हो गया। सेकंड टाइम बीपीडीयू का है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। नाम से भी जाहिर है, अगर टोपोलॉजी में कोई चेंज आ गया, कुछ ऐड हो गया, कुछ रिमूव हो गया, तो यहाँ पे मैं किसी को ऐड कर लेता हूँ। सपोज मैंने एक स्विच लिया या पीसी लेके कुछ भी और यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन इस पीसी को ऑन कर लेता हूँ। एनीवे मैसेज तो फिर भी जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाना चाहिए चेंज नोटिफिकेशन। मैं लेयर 2 को बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टिल यही है, तो चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, राउटर ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा, ये कनेक्टेड नहीं है फिलहाल, ठीक है, अब आ गया। इस पे
क्विकली इसको ऑन कर लेते हैं इस राउटर को, चाहे पीसी कनेक्ट कर दो, कुछ भी कनेक्ट कर दो, या डिसेबल कर दो फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 1.1.1 कुछ भी असाइन कर दो, 255.0 नो स्टूडियो। ये कनेक्ट हो गया। तो ये स्विच एक्सचेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू सेंड कर देगा। अगर हमने मिस नहीं किया हो तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे पैकेट एक जैसे होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है स्टिल यहाँ पे, या यहाँ से वॉच कर लेते हैं, एक और काम करते हैं। ये 217 है, मैं इस पोर्ट को डाउन कर लेता हूँ जो स्विच का पोर्ट है, जहाँ से ये कनेक्ट कर दिया मैंने। फिर भी चेंज आ जाएगा ना, 0/1 इंटरफेस S1 का इंटरफेस E0/1, मैंने इसको शट डाउन कर दिया, फौरन ये एक्सचेंज नोटिफिकेशन मैसेज सेंड कर देगा। वैसे यहाँ पे विजिबल भी होना चाहिए, या इसको हटा देते, ये आ गया, चलो मिल गया, ये है। अब यहाँ पे होगा स्पेनिंग ट्री बीपीडीयू का टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए था, इधर टीसी के साथ जो ये लिखा है। तो इसको क्या है, से बात करो, उसको तत्काल का सारा कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज नोटिफिकेशन इसने सेंड कर दिया, ये जो टीसी आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, या अगर एक स्विच 2 का कुछ पोर्ट में डाउन कर लेता हूं, इंटरफेस E0/2 शट डाउन, ये आ गया टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। अब इसका एक्नॉलेजमेंट भी आना चाहिए। अगर दूसरी पैकेट में चेक करें तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी होगा इसका, या तीसरे पैकेट पे जब भी इसका एक्नॉलेजमेंट इनको मिल जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये बीपीडीयू की 3 टाइप है और हर एक का अपना अपना रोल होता है। शुरू में ये सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं बीपीडीयू, बाद में अगर टोपोलॉजी में चेंज आए तो नोटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। अगर मैं इस पोर्ट को दोबारा नो शट डाउन कर दूं तो अगेन यहां से पैकेट जाएगा टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन का। ठीक है, तो इसी तरह अगर कुछ ऐड कर लेते हो, कुछ रिमूव कर लेते हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हो, तो बीपीडीयू पूरी टोपोलॉजी को अपडेट कर लेते हैं। ओके, ये तो थी बीपीडीयूज जिसकी 3 टाइप मैंने बताए थे, वो कब हो गए। पोर्ट कल हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम कि रूट पोर्ट क्या होता है। हर नॉन रूट ब्रिज में एक रूट पोर्ट होगा, अल्टरनेट उसका अल्टरनेट होगा, डिजिग्नेटेड जो फॉरवर्डिंग में होता है और नॉट जो अल्टरनेट ब्लॉकिंग में होता है। ये हम कर चुके थे। पोर्ट स्टेट भी कर चुके थे। ब्लॉकिंग मीन्स कि वो ब्लॉक में है, लिसनिंग वो लिसन कर रहे हैं, 15 सेकंड के लिए होता है। फिर लर्निंग भी 15 सेकंड के लिए होता है। फॉरवर्डिंग में डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और डिसेबल अगर आपने डिसेबल कर दिया है। ये था। अब आते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। मैं इसको क्विट कर लेता हूं। अब आते हैं यहाँ, इसकी भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी टोपोलॉजी है। 2 स्विचेस है। अब इन 2 स्विचेस में S1 जो है ये रूट स्विच बन गया। इट मींस पूरा पैकेट इससे होके जाएगा क्योंकि रूट स्विच है। शो स्पेनिंग ट्री VLAN 1 ये है। कहां से हमें पता चलेगा? तो मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम कि ये VLAN का नंबर है, कौन सा प्रोटोकॉल इस पे इनेबल है, IEEE का। रूट आईडी मींस कि जो किंग स्विच है, जो रूट ब्रिज है, उसकी डिटेल। तो ये रूट स्विच की प्रायोरिटी है, ये रूट स्विच का मैक एड्रेस है, और अगर ये लिखा है तो ये स्विच जो है ये रूट स्विच है या रूट ब्रिज है। हेलो टाइम जो अभी बीपीडीयू हम चेक कर रहे थे, ये उसका हेलो टाइम है। बीपीडीयू का लास्ट टाइम मैक्सिमम एज 20 है, और लिसनिंग और लर्निंग का टाइम 15 सेकंड है। ये डिटेल जो आपको नजर आ रही है ये इस स्विच की डिटेल है। अगर ये और ये ऊपर वाली सिमिलर है तो इट मींस ये स्विच जो है, ठीक है, ये रूट स्विच है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन किए थे, इंटरफेसेस भी एक्सप्लेन किए थे, रोल और सब कुछ। अब आते हैं मैंने क्योंकि कौन जीतेगा
जिसका मैक एड्रेस कम हुआ, और मैक एड्रेस किसका कम होगा, जो पुराना स्विच होगा। तो मीन्स हमारा पूरा पैकेट पुराने स्विच से होके जाएगा। तो मैंने इसको जितवाना है, S2 को। तो अगर इसको किंग बनाना है तो यहाँ पे आके स्पैनिंग ट्री VLAN 1, क्योंकि फिलहाल हमारे पास VLAN 1 है, और यहाँ पे है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 32768 है ना, और मैंने कहा था जिसकी कम हो तो वो जीत जाता है। ये तो मैक एड्रेस की वजह से जीत गया है, तो मैं इसकी कम कर लेता हूँ। तो कुछ भी गार्बेज लिख दिया। उसने कहा नहीं, इस तरह नहीं कर सकते, आपको इंक्रीमेंटल देना होगा 4096 के हिसाब से। अभी मैंने कहा कि आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। शुरू में यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है 4096 के हिसाब से देना होगा। हर वैल्यू नहीं दे सकते, और खुद लिखा भी है कि या 0 दो, या 4096 दो, या 8192 दो, और जो डिफॉल्ट है वो ये है 3276 तो इवन अगर मैं इससे एक कम कर दूं ये वाला, तो मैं जीत जाऊंगा ना। डिफॉल्ट तो ये है, तो इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक सेलेक्ट कर दिया। मैंने इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी। ये एक चेंज नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि भाई चलो दोबारा इलेक्शन करते हैं, मेरी प्रायोरिटी आपसे बेहतर है, तो मैं किंग स्विच बनना चाहता हूँ। शो स्पेनिंग ट्री VLAN 1। अब देखना ये दिस ब्रिजेस द रूट, अब ये बन गया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है उससे। अगर यहाँ पे जाके तो ये था ना, अब दोबारा ये कमांड चलाओ, ये नहीं रहेगा, नहीं है वो यहाँ से खत्म हो गया। अब ये कह रहा कि जो रूट आईडी है उसकी आईडी 28673 है, जबकि मेरी 32769 है, तो ये है ना इसकी, और ये भी। तो इट मीन्स अब ये स्विच रूट स्विच बन गया। इसके सारे पोर्ट डिजिग्नेटेड में चले गए, कोई पोर्ट इसका डाउन नहीं है, और उसका एक रूट पोर्ट होगा, तो ये रूट आ गया, क्योंकि रूट आपको कभी भी किंग स्विच में नजर नहीं आ सकता। ये था एक तरीका। शो स्पेनिंग ट्री VLAN 1। प्रोटोकॉल कौन से चल रही है पर VLAN स्पेनिंग ट्री, कहाँ से पता चलेगा, शो स्पेनिंग ट्री समरी से। यह लिखा है मोड एस PVST, जिसको IEEE भी कहते हैं। अब आते हैं S1 को किसी और तरीके से किंग बना देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे आके मैंने लिख दिया स्पेनिंग ट्री VLAN 1, तो मैंने उसको प्रायोरिटी की वजह से बना दिया ना, लेकिन एक और प्रोसीजर भी है, रूट। और रूट के आगे दो वर्ड्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर मैं प्राइमरी लिख दूं तो ये रूट स्विच बन जाएगा, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड से किस तरह ये बनेगा, बेसिकली ये पूरे एंटायर नेटवर्क में चेक करेगा कि सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है। तो इसकी प्रायोरिटी अभी हमने चेंज की ना, ये है ना, यहाँ से चेंज की थी, याद है, यहाँ पे ये टाइप की थी मैंने। तो इसकी क्या है 28672, और 28672 से कम कौन सी आ रही है, ये वाली, नहीं ये तो खुद है, ये वाली 24576। तो प्राइमरी वर्ड्स पूरे नेटवर्क में चेक करेगा कि सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, उससे एक नंबर कम कर देगा। तो इट मीन्स अगर मैं वहां प्राइमरी कर दूं तो इसकी प्रायोरिटी 28672 है, तो इससे कम कौन सी वाली है, ये रेंज है। तो अब देखना ये वही करेगा, प्राइमरी लिख दिया। अब ये किंग स्विच बन जाएगा, शो स्पेनिंग ट्री VLAN 1। ये देख दिस ब्रिज इज द रूट, और कौन सी प्रायोरिटी रख दी 24577, 24577, लेकिन ये तो 6 है, तो प्लस VLAN, मैंने कहा था ना कि उसके साथ VLAN को प्लस कर लेते हैं। तो प्राइमरी वर्ड का मतलब है, हाँ अगर मैं अब इसको बनाना चाहूँ दोबारा इसी कमांड से, स्पेनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, अब मैंने यहाँ टाइप कर दिया, तो ये ढूंढेगा कि सबसे कम किसकी है, तो इसकी कम ये है 24576। तो 24576 से एक नंबर कम कौन सी है, ये है 20480 कर देगा। प्राइमरी वर्ड्स का यही काम है। शो स्पेनिंग ट्री VLAN 1, ये देख 20481 ये है, प्लस VLAN तो 80 है, तो 81 कर दिया। तो अब अगेन ये रूट स्विच बन गया।
ये तो तरीका था कि हम किस तरह एक स्विच को दो तरीकों से रूट स्विच बना सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है। हाँ, ये सेकेंडरी जो है, अगर आपके पास ज्यादा स्विचेस है तो किसी दूसरे स्विच को आप सेकेंडरी बना सकते हो। तो अगर प्राइमरी अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी जो है वो टेक ओवर करेगा, अगर प्राइमरी डाउन है किसी वजह से। लेकिन एक और काम भी करना है। चलो, स्विच तो हमारी मर्जी से चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपको याद है पोर्ट भी तो चेंज होते हैं ना। ये ऊपर वाला 0/1 दो तरीकों से कनेक्टेड है, इसमें से एक तो डाउन होगा। वैसे यहाँ पे दोनों ग्रीन शो कर रहे हैं। बाय द वे, इनमें से जो रूट स्विच है उस साइड के दोनों ऑन होंगे और जो नॉन रूट ब्रिज है उनमें से एक डाउन होगा। और कौन सा डाउन होगा, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए अभी तक, क्योंकि ये कास्ट को चेक करेगा। कास्ट सबकी इक्वल है। प्रायोरिटी चेक करेगा, प्रायोरिटी भी इक्वल है। तो क्या चेक करेगा, दोनों में से किस पोर्ट की नंबर कम है। तो इट मीन 0 जो है ये ओपन हो जाएगा और 0/1 जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। ये तो अभी तक आपको क्लियर होना चाहिए। टू स्पैनिंग ट्री VLAN 1, तो ये रूट, ठीक है, इसका ये रूट बन गया। लेकिन यहां तक तो इनको ब्लॉक करना शो करना चाहिए था। शायद ये पोर्ट जो है डाउन है, तो इंटरफेस E0/1 नो शट डाउन, और शायद इस साइड पे डाउन हो, इंटरफेस E0/1 नो शट डाउन। क्योंकि यहाँ पे एक तो रूट है लेकिन दूसरा तो डिजिग्नेटेड नहीं हो सकता। अच्छा, 0/1 था भी नहीं, ये 2 है, वो डाउन था, ठीक है, जो हमने अभी टेस्ट के लिए डाउन किया था। दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अब डेफिनेटली ये डाउन होगा, सॉरी अल्टरनेट होगा, ये है, क्योंकि ये रूट स्विच नहीं है S1। तो इसने कहा ये अल्टरनेट में मैं रख लेता हूं, क्योंकि इन दोनों में से एक ओपन हो सकता है। और E0 को इसलिए ओपन कर दिया, पहले कास्ट चेक किया तो कास्ट दोनों का सिमिलर था। प्रायोरिटी चेक की तो प्रायोरिटी भी दोनों की सिमिलर थी। फिर जाके इन्होंने चेक किया कि किसका नंबर कम है, तो इसका नंबर कम था, तो ये जीत गया और इसको ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पे तो दोनों ओपन होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये तो रूट स्विच है, एक साइड से बंद होते हैं। रास्ता एक साइड से बंद कर दो तो बंद ही है ना, लूप तो नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह मैंने अपनी मर्जी का स्विच चूज कर दिया, इसी तरह मैं अपनी मर्जी का पोर्ट भी तो चूज कर सकता हूं ना। जिस तरह 1 जो है, अब ये अल्टरनेट है, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए इंटरफेस E0/1। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेनिंग ट्री सबसे पहले मुकाबला किस पे होता है, कास्ट पे, मैंने कास्ट लिख दिया। और जिसका कम हो वो जीत जाते हैं ना, तो मैंने 60 कर दिया, इसका 60 कर दिया। तो अभी तो इनको जीत जाना चाहिए ना। सबसे पहले तो कास्ट चेक करते हैं, फिर प्रायोरिटी चेक करते हैं, फिर नंबर। तो नंबर तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये दो वैल्यू तो मेरे हाथ में है। अब चेक कर लेते हैं। ये देख, जो बाय डिफॉल्ट जीतता था पीपल्स पार्टी, अब मैंने इनको जितवा दिया चेंजेस करके, दांतली करके मैंने यहाँ इसका कास्ट 60 कर दिया। इवन दो अगर ये डिफॉल्ट होता तो फिर तो ये जीत जाता, क्योंकि इसका नंबर कम है, बाकी दोनों में इक्वल था। अब ये रूट बन गया और इसको कह दिया कि भाई आप ब्लॉक में जाओ 0/0, जो इससे पहले 0/0 रूट था और 1 ब्लॉकिंग में था। तो जिस तरह मैं अपनी मर्जी का स्विच ला सकता हूँ, इस तरह अपनी मर्जी का पोर्ट भी ला सकता हूँ। और अगर मैं इसका भी 60 कर दूं तो फिर प्रायोरिटी भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अब समझ गए तो पे क्लिक कर लेता हूँ। वैसे E0/1, जिस तरह मैंने कास्ट चेंज कर दिया ये था, लेकिन पोर्ट के नीचे याद रखना, इसी तरह मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ स्पेनिंग ट्री प्रायोरिटी। मैं गलत लिख रहा हूँ कि क्या है, हाँ, पोर्ट प्रायोरिटी। और इसी तरह मैंने 64 यहाँ भी लिख दिया। तो प्रायोरिटी भी चेंज कर दी। वैसे इनको दोबारा 100 कर दो, तो दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी चेंज कर दो तो दोबारा ये जीत जाएगा, क्योंकि कास्ट में इक्वल है। तो दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी चेक होते हैं, लास्ट में फिर नंबर चेक होता है। तो ये तब मैं पोर्ट को भी अपनी मर्जी से ला सकता हूँ।
फिर यहाँ पे हम एक और चीज चेक कर चुके थे, वो लॉन्ग फॉर्मेट वाला, वैसे वो क्विकली शो करा देता हो, ये वाला लॉन्गेस्ट न्यू कास्ट। तो चाहे शॉर्ट फॉर्म में हो या लॉन्गेस्ट में, अगर आपको लॉन्गेस्ट फॉर्म में ये चाहिए कि नहीं मुझे कास्ट लॉन्गेस्ट फॉर्म में शो कर दो, बात तो एक ही है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे लिख सकते हो स्पैनिंग ट्री पाथ कास्ट होता है, क्या है पाथ, हाँ पाथ कास्ट मेथड। तो दो मेथड है, लॉन्ग और शॉर्ट। अभी शॉर्ट ऑन है, बाय डिफॉल्ट शॉर्ट ऑन होता है, मैंने लॉन्ग कर दिया। दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अब ये 2000 और 2000 और इसमें है, ये है जो यहाँ मैंने लॉन्गेस्ट वैल्यू मैच की शो किए है। तो आपके पास दोनों मेथड है बाय द वे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर करना चाहते हो तो आप लॉन्गेस्ट मेथड में भी चेंज कर सकते हो। अगर शॉर्ट फॉर्म में चाहे, और लाजमी भी नहीं है कि हर स्विच में सेम हो, तो शॉर्ट कर दो, बात तो एक ही है। ये हो गया। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, जो हेलो टाइम है बीपीडीयू का वो चेंज कर सकता हूँ, मैक्सिमम टाइम चेंज कर सकता हूँ, फॉरवर्डिंग डिले चेंज कर सकता हूँ। ये भी मेरे इख्तियार में है, अगर मुझे चाहिए या जरूरत पड़े तो मैं कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में लिख दो स्पैनिंग ट्री कौन सी वीलेन के लिए, फिलहाल हमारे पास एक ही वीलेन है, और यहाँ लिख दो हेलो टाइम। 5 से 2 है तो मैंने 5 कर दिया सपोज। यहाँ पे 2 है ना, हर बीपीडीओ हर 2 सेकंड के बाद जाता है, अब 5 सेकंड के बाद जाएगा। इसी तरह शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 क्वेश्चन मार्क करके, तो यहाँ फॉरवर्डिंग टाइम है। फॉरवर्डिंग टाइम बाय डिफॉल्ट लिसनिंग और लर्निंग का 15 सेकंड होता है। मैं कुछ और कर लेता हूँ, सपोज मैंने 20 कर दिया, ज्यादा कर दिया, कम कर दो। इसी तरह जो मैक्सिमम एज है, अगर 20 सेकंड तक इसको हेलो नहीं मिल रहा है बीपीडीयू, तो ये इसको डिस्कार्ड कर देंगे, वो टाइम यहाँ पे है। तो फॉरवर्डिंग की जगह यहाँ मैक्सिमम 20 है, तो मैं यहाँ इनको 30 कर लेता हूँ टेस्ट पर्पस के लिए। और ये तो हम कर चुके, प्रायोरिटी और रूट, ये दो रह गए थे 3, वो भी कर दिए। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, डू शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1। तो अब यहाँ पे ये तो रूट की डिटेल है, इस वजह से यहाँ 2 शो कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये रूट की डिटेल है, ये मैंने चेंज किए हैं। तो मेरा 5 सेकंड है, मैक्सिमम 30 सेकंड है, जो कि डिफॉल्ट 20 सेकंड था। लिसनिंग और लर्निंग का 15 था, मैंने अपना 20 सेकंड कर दिया। तो मैं ये भी चेंज कम एंड ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके अपने मॉडिफिकेशन। अब आते हैं कि जो मोड हम चला रहे हैं शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1, वो IEEE है, जिसको बाय डिफॉल्ट 50 सेकंड टू 30 सेकंड लगते हैं, या शो स्पैनिंग ट्री समरी से, ये है। तो अगर एक पोर्ट डाउन हो और फिर अप हो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो मैंने आपको शो भी किया था। अगर मैं यहाँ से एक पीसी अटैच कर दूं, सपोज ये मैंने अटैच कर दिया, यहाँ से पीसी लेके और इसकी क्विकली कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, यहाँ से हटा के इसको एन, इसका 0/2 IP है सपोज, इसको ऑन कर दिया और कनेक्ट कर लेता हूँ। कौन से पोर्ट से, S1 के 0/2 पोर्ट से। S1 की 0/2 पोर्ट को चेक कर दो, शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 0/2 पोर्ट को S1 से है ना कि S2 से है, हाँ 0/2 S1। तो ये स्टेजेस से क्यों नहीं जा रहा है, शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1, दोबारा खुद से कर लेते हैं। इंटरफेस E0/2 शट डाउन, इसको ऑलरेडी शट डाउन था, इस वजह से शायद ना नहीं था। अब अगर मैं दोबारा इनको ले आऊं, तो इनको 50 सेकंड लगेंगे, नो शट डाउन, और क्विकली शो करा देता हूँ शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है,
ये यहाँ पे शो क्यों नहीं करे? पीसी ऑन नहीं है कि क्या वजह है? पीसी तो ऑन है S1 0/2 पोर्ट से। अच्छा है, सही है, ये लिसनिंग में है, लिसनिंग में है। अब ये लर्निंग में है। 15 सेकंड ये लिसनिंग में रहेगा LIS, फिर 15 सेकंड लर्निंग में रहेगा। अब फॉरवर्डिंग में चला गया तो 30 सेकंड वेट करना पड़ा। मैं दोबारा कर लेता हूँ, मैं किसी और जगह को चेक कर रहा था। इंटरफेस को शट डाउन कर दिया, इसको शट डाउन होने दो, दोबारा अप कर लेता हूँ, या पीसी प्लग कर दो। सपोज किसी ने पीसी प्लग कर दिया तो उसका पीसी काम नहीं करेगा, कितने टाइम के लिए ये देखना सही है। मैं इस पोर्ट से कनेक्टेड हूँ, यहाँ पे है लिसनिंग। 15 सेकंड तक मेरा पीसी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। अब लर्निंग में चला गया, लर्निंग। अगर इसी ड्यूरेशन में कम्युनिकेशन करूं पीसी से तो नहीं होगा, स्टिल लर्निंग में है, क्योंकि 30 सेकंड मिनिमम लगेंगे, जो हमें पता है कौन से, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो मैं यूज कर रहा हूं उस प्रोटोकॉल में मुझे वेट करना होगा 30 सेकंड तक। ये वाला है 30 सेकंड। अब मैंने कहा यार आजकल के दौर में 30 सेकंड कौन वेट करेगा, फास्ट। तो मैं इस प्रोटोकॉल को चेंज कर लेता हूँ। ये जो हम कर रहे थे ये प्रोटोकॉल थे शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, सॉरी समरी से बेहतर होगा, PVST था। और हम PVST पढ़ चुके थे कि PVST या PVST प्लस ये बाय डिफॉल्ट सिस्को की स्विचेस पे होते हैं, इनको 30 to 50 सेकंड लगते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए रैपिड PVST जिसको मिनिमम मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं, मुझे ये मोड चाहिए। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं ऑन कर लेता हूँ रैपिड स्पैनिंग ट्री को। क्या प्रोसीजर है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्पैनिंग ट्री मोड, यहाँ पे मोड है MST PVST और रैपिड PVST। MST तो CCNP का है, PVST बाय डिफॉल्ट अभी ऑन था, और मैं इसको रैपिड PVST कर लेता हूँ। लेकिन एक साइड पे रैपिड PVST है, एक साइड पे ट्रैक्टर का पाया है और दूसरी साइड पे साइकिल का, तो नहीं चलेगा। तो मुझे यह भी चेंज करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST, शो स्पैनिंग ट्री समरी। अब ये कह रहा है कि किसी ने रैपिड PVST ऑन किया है, और अगर मैं यहां से शो कर दूं शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, तो यहां भी लिखा है RSTP। एक ही चीज के दो नाम है, रैपिड स्पैनिंग ट्री या RSTP। बाकी वही कॉन्सेप्ट है, वही ब्रिज रूट, वही प्रायोरिटी, वही सारी डिटेल। हाँ, पोर्ट में थोड़े से चेंजेस होंगे। जिस तरह यहाँ मैंने मेंशन किया है कि इनके पोर्ट में डिस्कार्डिंग होता है, लर्निंग, लिसनिंग नहीं होता। नहीं होता तो चेक कर लेते हैं। 0/2 से मैं कनेक्टेड था, तो यहाँ 0/2 से मैं अगेन कनेक्टेड हूँ। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ये 0/2 से मेरा एक पीसी कनेक्टेड है। मैंने इस पोर्ट को डाउन किया था थोड़ी देर पहले, तो मुझे 15 सेकंड वेट करना पड़ा। E0/2 शट डाउन, शट डाउन कर दिया। नो शट डाउन, लेकिन बहुत क्विकली होगा, शायद मैं कैच ना कर सकूं। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 ब्लॉकिंग से सीधा चला गया है। अच्छा, ब्लॉकिंग में स्टिल शो कर रहे हैं, वैसे इसको हाँ ब्लॉक में ले जाना चाहिए। जल्दी बताओ। तो 0/2 को ये क्विकली फॉरवर्डिंग में ले जाएगा। अब लर्निंग है, लिसनिंग इसमें नहीं रहा। लर्निंग है, लिसनिंग आपने नहीं देखा, इससे पहले क्या था, लर्निंग। लिसनिंग स्टेज में है ही नहीं, और चला गया फॉरवर्डिंग में विद इन 10 सेकंड, क्योंकि मैंने पोर्ट को डाउन किया था तो टाइम उसमें लगा। अगर मैं क्विकली प्लग कर दूं तो विद इन 10 सेकंड ये अप होगा, क्योंकि इसमें लिसनिंग नहीं है।
क्लियर है? तो ये इसका फायदा है। दूसरा शो स्पेनिंग ट्री समरी। ये यहाँ पे डिसेबल शो करे। वैसे जब आप रैपिड स्पेनिंग ट्री को ऑन कर लेते हो रियल में, तो ये दो चीजें भी ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये फीचर्स। इवन दो मैंने रैपिड पीएसटी ऑन किया, लेकिन कभी कभार ये सिमुलेशन में इस तरह हो जाता है। लेकिन रियल में अगर आप चेक कर दो, जब भी रैपिड स्पेनिंग ट्री ऑन कर लेते हो तो ये दो फीचर्स भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। एनीहाउ ये था हमारा रैपिड स्पेनिंग ट्री। रैपिड स्पेनिंग ट्री में कम टाइम लगा जो मैंने प्लग कर दिया। ठीक है, तो ये थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं चेक कर दूं, शायद कुछ मिस कर गया हूं, तो क्विकली कॉन्फ़िगरेशन यही था इसका कि स्विच को रूट बनाना है, किसको नहीं बनाना है, उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दो, रूट से चेंज कर दो, किस पोर्ट को अपनी मर्जी से लाना है, उसकी कास्ट चेंज कर दो, प्रायोरिटी चेंज कर दो, मोड चेंज करना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। पाथ चेंज करना है, मीन्स शॉर्ट मेथड यूज करना है, लॉन्ग मेथड यूज करना है, और शो कमांड थी। अच्छा, हेलो भी हमने चेंज कर दिया, फॉरवर्डिंग डिले चेंज करना है, मैक्सिमम एज चेंज करना है, वो कर दिखाया। तो थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें थी जो कि इंटरव्यू में भी आते हैं और एग्जाम में भी। और काम 2 मिनट का था, जिस तरह मैंने आपको कहा था। ये एसटीपी की शॉर्टकट ऑपरेशन है। सबसे पहले रूट ब्रिज सेलेक्ट करते हैं, फिर रूट पोर्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर फॉरवर्डिंग में पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह रूट पोर्ट सिलेक्शन, पोर्ट की भी सिलेक्शन होते हैं। सबसे पहले जिसका पाथ कास्ट कम हो, फिर प्रायोरिटी कम हो, और सबसे लास्ट में जिसका पोर्ट नंबर कम हो। फिर ये मैंने आपको कल लास्ट टाइम बताया था कि ऊपर सारी डिटेल उस स्विच के होते हैं जो रूट स्विच होता है, उसकी प्रायोरिटी, उसका मैक एड्रेस, उसका हेलो टाइम, उसका मैक्सिमम एज, लिसनिंग और लर्निंग का टाइम, और ये इनका टाइम होता है जिस स्विच में अभी हो। ये भी हम कर चुके थे कि पोर्ट की सारी डिटेल, टाइप और ये सारी चीजें। ठीक है। हाँ, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, मैं उसके लिए अभी टोपोलॉजी तैयार कर रहा था। उसने कहा था कि ये तो आप विलेन 1 पे कर रहे हो, अगर हमारे पास एक से ज्यादा विलेन है, इस वजह से इसका नाम भी पर विलेन स्पेनिंग ट्री है। मींस हर विलेन के लिए अलग अलग हेड हो सकता है, अलग अलग रूट ब्रिज हो सकता है। तो यहाँ मैंने दो दो सिस्टम अभी कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ दो सिस्टम है। सपोज मैं चाहता हूँ कि एक विलेन 10 में हो, विलेन 1 में, और दूसरा विलेन 10 में। चलो इसी पे करते हैं। इसी तरह ये विलेन 1 में और ये विलेन 10 में। इसी तरह ये विलेन 1 में उस एक सिस्टम है, और दूसरा विलेन 10 में है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इनमें से एक तो रूट स्विच होगा। चेक कर लेते हैं कि कौन है। एनेबल शो स्पेनिंग ट्री विलेन 1, तो ये तो नहीं है क्योंकि यह नहीं लिखा रूट ब्रिज, और इसमें रूट पोर्ट भी है। तो किंग स्विच में तो ये हो ही नहीं सकता। इसी में जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन चेक कर लेते हैं क्योंकि इसका एक पोर्ट डाउन है। शो स्पेनिंग ट्री विलेन 1, ये भी नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन क्विकली इसका नाम SW2 कर लेते हैं ताकि हमें पहचान हो। तो इट मींस ये रूट स्विच है, क्योंकि तीन है, तीनों में से एक तो होगा। वो दोनों नहीं है तो डेफिनेटली ये 3 जो है ये है। होस्ट नेम SW3, एग्जिट। चेक कर लेते हैं अब। शो स्पेनिंग ट्री विलेन 1, तो ये रूट ब्रिज बन गया है, ये तो कंफर्म हो गया। कौन से विलेन के लिए? विलेन 1 के लिए। लेकिन मैंने एक और विलेन बनाना है, विलेन 10 नाम IT, जो हम कर चुके हैं किस तरह बनाते हैं। इस स्विच पे आके यह भी बना देता हूँ विलेन 10 नेम IT, और यहाँ पे भी बना देते हैं होस्ट नेम SW1 ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, और विलेन 10 नेम IT। अब हर एक में एक एक पोर्ट डाल लेते हैं। तो हमने कहा था कि इसका ये पोर्ट जो है, ये पीसी कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है? 0/4 से। 0/4 अगर, क्योंकि अगर आप वीलैन में ना डाल दो, कोई भी पोर्ट ना हो, तो स्पेनिंग ट्री उस पर काम नहीं करेगा। शो स्पेनिंग ट्री वीलैन 10
ये कह रहा है नो स्पेनिंग ट्री इंस्टेंस एग्जिस्ट, क्योंकि वीलन 10 तो बनाया है हमने लेकिन इसमें कोई है नहीं, तो खाली कमरे का क्या करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10 में डाल दिया। ये भी हम कर चुके हैं, आई होप सो कि यहाँ कोई डाउट ना हो। इसी तरह यहाँ पे आके एक पोर्ट डाल देते हैं, कौन सा, इसका भी 0/4 इंटरफेस है, 0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। और इस स्विच में भी आते हैं, इस स्विच में भी आके यहाँ पे कौन सा 10 में है, 0/1 इंटरफेस है। लाजमी नहीं है कि पोर्ट इंटरफेस सेम हो, 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। अब हर एक में आ गया ना। अब ये किंग स्विच था लेकिन कौन सी के लिए था, हमने 1 के लिए चेक किया था, तो ये किंग स्विच था, किंग स्विच था कि इसके लिए वीलन 1 के लिए, इस तरह था ना, ये किंग स्विच था। तो तेरे ख्याल में ये 10 के लिए होगा कि नहीं होगा, होगा बाय डिफॉल्ट हर एक के लिए होगा। शो स्पेनिंग ट्री वीलन 1, तो 1 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट, 10 के लिए चेक कर लेते हैं, 10 के लिए भी दिस ब्रिज इज द रूट। तो इट मीन जितनी भी मैं वीलन बनाते जाऊं हर एक के लिए ये रूट ब्रिज होगा बाय डिफॉल्ट। इट मीन्स वीलन 10 का ट्रैफिक जाएगा तो इससे होके जाएगा, इससे होके जाएगा का क्या मतलब है, रूट स्विच का मतलब है कि पूरा ट्रैफिक उससे होके जाएगा। अगर मैंने पैकेट यहां से सेंड करना है वीलन 1 की इस वीलन 1 से, तो शॉर्टकट रास्ता ये है ना, है तो ये, लेकिन ये यहां से नहीं जाएगा, ये रूट स्विच से होके जाएगा, इसलिए तो हम रूट ब्रिज इनको कहते हैं। दरख्त का जो ट्री है वो तो उनका भी तो रूट वहीं पे होता है ना, ये गया और वापस भी इसी तरीके से आएगा। सेम अगर इट मीन्स अगर मैं 10 का भी ट्रैफिक भेज दूं, कहाँ हो गया, इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये 4 पैकेट होते हैं मुझे नहीं चाहिए और, तो अगर मैं 10 का भी भेज दूं तो 10 के साथ भी यही होगा। एनीवे यहाँ से जाएगा, वो पैकेट लास्ट हो गया, फर्स्ट टाइम लास्ट हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो कौन सी क़यामत है, जल्दी करना, अच्छा ठीक है, कोई मसला होगा या तो ये पोर्ट मैंने गलत डाला होगा, लेकिन ये भी ईजियर से होके ही जाएगा। हाँ क्योंकि ये इंटरफेस स्ट्रंग नहीं है, इस वजह से नहीं जा रहा था, वो हम कर चुके थे। अब होगा क्या, मैं चाहता हूं कि वीलन 10 के लिए ये रूट ब्रिज हो, वीलन 1 के लिए ये रूट ब्रिज हो और इसी तरह वीलन 20 के लिए ये रूट ब्रिज हो, तो ट्रैफिक डिवाइड होके जाएगा। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, जो उसका क्वेश्चन यही था लास्ट टाइम, उसके माइंड में यही आया था कि यार ये तो सब कुछ एक ही स्विच से जाएगा, तो नहीं हम कर सकते हैं। तो अब दोनों का किंग स्विच तो ये है, ये तो कंफर्म हो गया, 10 का भी। अच्छा एक चीज और भी क्लियर करनी है, अब 10 है ना तो इसके साथ 10 ऐड हो गया, 78 हो गया, जब 1 था तो 69 हो गया, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। ये एक्सटेंडेड आईडी जो है, ये विलेन की आईडी है, वो ऐड हो जाती है प्रायोरिटी के साथ, तो ये 69 है, जबकि इधर एक्सटेंडेड 10 है क्योंकि विलेन 10 है, तो ये 78 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं विलेन 10 के लिए किसी और को किंग बना देते हैं, तो यहाँ पे आके ये बेहतर रहेगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा स्पेनिंग ट्री, इंटरफेस से निकल के स्पेनिंग ट्री विलेन 10 याद रखना, और यह दो तरीके हैं, प्रायोरिटी कम करना और या रूट लिखना। कुछ गलत वैल्यू टाइप कर दो ये खुद बता देगा। मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये है, कुछ भी रख दो, चलो यही रख लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। अब देखना, शो स्पेनिंग ट्री विलेन 10, दिस ब्रिज इज द रूट, कौन सी के लिए, 10 के लिए, लेकिन शो स्पेनिंग ट्री विलेन 1, तो 1 के लिए ये नहीं है, कोई इस तरह का सेंटेंस नहीं है। 1 के लिए इसका ये पोर्ट रूट हो गया, लेकिन 10 के लिए ये क्या है, 10 के लिए ये रूट ब्रिज है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके जो सॉरी कहा था, ये था, इससे पहले दोनों के लिए ये शो कर रहा था ना, दोबारा चेक कर लेते हैं, शो स्पेनिंग ट्री विलेन 10, हाँ सॉरी वो पोर्ट हमारा अभी तक नहीं है,
ट्रंक नहीं है, वो पोर्ट को ट्रंक करने होंगे ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन ये 10 के लिए हमें शो नहीं करेगा, ये कहेगा कि मैं VLAN 1 के लिए सिर्फ हूँ, दिस ब्रिज इज द रूट, लेकिन VLAN 1 के लिए है। और VLAN 10 के लिए इसको हमने रूट बना दिया, तो ये पोर्ट VLAN 10 के लिए कुछ और होगा, VLAN 10 के लिए ये रूट बन जाएगा क्योंकि यहाँ ये है। और VLAN 1 के लिए ये पोर्ट जब आप चेक करोगे तो ये दोनों डिजिग्नेटेड होंगे क्योंकि ये किंग बन गया है। इसी तरह जब आप इनको VLAN 1 के लिए चेक करोगे तो VLAN 1 के लिए ये पोर्ट इसका रूट बन जाएगा क्योंकि रूट से जाके मिलता है। लेकिन VLAN 10 के लिए चेक करोगे कि तो इसका ये पोर्ट रूट नहीं होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये देख, अगर मैं इसको चेक कर दूं, VLAN 1 के लिए सिर्फ एक पोर्ट आपको शो कर रहा था, तो अगर आपको क्लियर हो 0/3 क्या है इसका, 0/3 इसका रूट है क्योंकि ये किंग है 1 के लिए। लेकिन अगर मैं इसको 10 के लिए चेक कर दूं तो 10 के लिए इसका पोर्ट, अच्छा वो बाकी दो पोर्ट शो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी इस तरह सिनेरियो बनाने हमने ये सारे पोर्ट ट्रंक करने हैं, जो कि मैंने नहीं किया, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने थे। तो ये 0/3 जो है ये फॉरवर्डिंग में शो करेगा, लेकिन 1 के लिए ये, तो एक पोर्ट दो रोल प्ले कर रहा है, एक VLAN में उसका कुछ और रोल है और दूसरी VLAN में इसका कुछ और रोल है। इस वजह से हम इसको ये भी कहते हैं कि पर VLAN स्पैनिंग ट्री, कि हर VLAN के लिए सेपरेट हो सकता है। और इसी तरह इसका जो ये टोपोलॉजी शो थी, ये पिक्चर जो मैंने लिया था इंटरनेट से, ये वाला, ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला, यही सिनेरियो मैंने अभी कर दिया। रूट पर VLAN 1, तो ये स्विच ए जो है VLAN 1 के लिए रूट है, और रूट पर VLAN 2 ये VLAN 2 के लिए है। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? ये लास्ट टाइम उसका क्वेश्चन था तो मैंने क्विकली टोपोलॉजी बना के सिर्फ शो कर दिया। फिर भी डाउट हो तो रियल में बना के इसको ट्रंक बना देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और जब आप इनको चेक कर दो तो ये VLAN 1 के लिए कुछ और होगा और VLAN 10 के लिए कुछ और होगा। हमारे केस में यहाँ तो VLAN 1 और 2 है। ये थे स्पैनिंग ट्री, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज वाला एक टॉपिक था। आई होप सो कि क्लियर है।